अब क्या कहते हैं, जब ऐसे लोग रह जाएंगे जो ना अच्छाई की पहचान होगी, ना वो बुराई से रोकेंगे, ना वो बुराई से मना करेंगे, ना बुराई को बुरा समझेंगे, ठीक है, ना अच्छाई को अच्छा समझेंगे, अब फिर होगा क्या? फ़यतमस्सलु लहुमुश्शैतान, फिर शैतान एक रूप बना के उनके सामने आ जाएगा, यानी शैतान इंसानी सूरत में उनके सामने आ जाएगा लोगों के। अल्लाह अकबर। फ़यक़ूल, वो कहेगा अला तस्तहयून। अब ये शैतान रूप बदल के आएगा ना, यानी खुद शैतान इंसानी शक्ल में आएगा। एक होता है शैतान दिल में वसवसे डालता, एक है शैतान खुद इंसानी रूप में आ जाए। कौन सी चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक होगी? वसवसे डालने से इंसानी रूप में आना ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा कवी है। यानी ये बुराई की तरगीब यहाँ तक बढ़ जाएगी कि खुद शैतान इंसानी रूप में सामने आ जाएगा और आगे लोगों को क्या कहेगा, सुनिएगा। अला तस्तहयून, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम शर्म नहीं खाओगे? अल्लाह अकबर। अब ये लफ्ज़ हदीस कितने हैं, अला तस्तहयून, ठीक है, लेकिन तशरीह करने वाले मुहद्दिसीन ने कमाल की तशरीह की है, मज़ा आ जाता है। एक ये अला तस्तहयून जिसने तशरीह की मुझे पता नहीं, लेकिन अरबी के अंदर तशरीह है, लेकिन कमाल की और कुरान के आयात के ऐन मुताबिक। अला तस्तहयून मिनल्लाहि फी तर्क इबादतिही व तवस्सुल इला मकाम कुर्बती। क्या कमाल की तशरीह है। क्या तुम अल्लाह की इबादत तुम तर्क करके बैठे हुए हो और उस तक पहुंचने के लिए तुमने बुजुर्गों को वसीला नहीं बनाया? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनने वाली बात है, समझ आई बात की? क्योंकि जितना बड़ा मर्जी बंदा मुल्हिद हो जाए, उसके अंदर अल्लाह की हकीकत कहीं ना कहीं मौजूद होती है, वो दबी होती है या उठी हुई होती है। शैतान इंसानी रूप में आकर शिरक पर भी आमादा करते हुए अल्लाह का सहारा लेगा। आप अंदाजा कर लें, जैसे आज भी लोग शिरक पर लाते हुए अल्लाह ही का सहारा लेते हैं। हम कहते हैं यार फलां के पास न जाओ, उसके पास कोई खुदाई इख्तियारात नहीं। वो कहते हैं अल्लाह ने अता की हैं। अल्लाह अपने जाती इख्तियारात किसी को अता नहीं करता, तुम उसको अताई कहो, जाती कहो, वो शिरक है। कहते हैं फलां के पास, हम कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब नहीं। लोग कहते हैं फलां आलिमुल गैब है, हम कहते हैं नहीं है, कहते हैं अल्लाह ने उसको इल्म गैब अता किया। यानी लोग शिरक फैलाते हुए भी अल्लाह का सहारा लेते हैं। जनाब याद रखिए, आगे बात आ रही, उस पर मैं तमहीद बांधने लगा हूं। अल्लाह के जो खवास हैं, यानी अल्लाह की वो खुसूसियात जिनमें बंदा शरीक नहीं है, आप अल्लाह की उन खुसूसियात में, उन खुसूसी सिफात में, खुदाई सिफात में किसी को शरीक ठहराए, ये समझ के शरीक ठहराए कि बराह रास्त अल्लाह के साथ वो शरीक है ज़ाती तौर पर, या ये समझ कर शरीक ठहराए कि खुद अल्लाह ताला ने उसको अपनी ये सिफत अता की है। दोनों सूरतें शिरक की हैं, क्योंकि वो अल्लाह की सिफत है। बाप अपने बाप होने की सिफत बेटे को तो नहीं देगा ना, नहीं दे सकता। अल्लाह की इतनी गयूर ज़ात है, अल्लाह ताला अपनी सिफत हाकिमियत किसी को देगा, अपनी सिफत इल्म गैब किसी को देगा, अपने सिफत इख्तियार किसी को देगा, फिर तो अल्लाह अल्लाह नहीं रहा। अल्लाह का तारुफ यह है कि जो अल्लाह की खुसूसी सिफात हैं वो अल्लाह के सिवा किसी में नहीं है। अब अल्लाह के सिवा किसी में समझना ज़ाती तौर पर या अताई तौर पर कि अल्लाह ने अता की है, दोनों शिरक है। और इसको हमारे बहुत से वो उलमा नहीं समझते जिनका ताल्लुक अकीदे की मेहनत से नहीं है, वो अताई की रट लगानी शुरू कर देते हैं। बाद देवबंदी मौलवी भी कम से कम वो हजरत थानवी की बयानुल कुरान ही को मुताला कर लें। मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा पढ़ लें हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर बयानुल कुरान को, पता चल जाएगा। जो अताई की रट लगाते हैं, मरने के बाद फैज़ कम नहीं होता, बढ़ जाता है अल्लाह की अता से। यानी अता की गिरा लगा दी तो वो तौहीद हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अता की गिरा लगाने से वो शिरक तौहीद में तब्दील नहीं हो सकता। आप अपना एक फ़कीहाना मतलब लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो हम अपना अच्छा गुमान रखते हैं, शिरक नहीं होगा। लेकिन आपने लोगों के सामने ये कह दिया, लोग शिरक से कैसे बचेंगे?
मुर्दा कब्र के अंदर है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो हाजात भी पूरी करता है, वो आप ही की बात को दलील बनाएगा। वो कहेगा मौलवी साहब आपने देखा नहीं, उनका मुशरिक मौलवी कहेगा देखो देवबंदी मौलवी ने भी कह दिया अल्लाह की अता से। हम कब कहते हैं मुर्दा जो कब्र में पड़ा वो जाती तौर पर किसी के हाजात पूरी करता है, वो हम कहते हैं अल्लाह ने अता की है इसलिए पूरी करता है। तो क्या ये शिरक नहीं होगा? अबू जहल भी क्यों अपने बुजुर्गों के अंदर कोई क्या कहते हैं बराह रास्त इख्तियारात समझता था? नहीं समझता था। वो भी यही समझता था कि हमारे बुजुर्गों के पास जो इख्तियारात हैं, हमारे बुजुर्ग, हम जो अपने बुजुर्गों की ताज़ीम करते हैं, इबादत करते हैं, ये खुदा के हुक्म से करते हैं, खुदा ने इनको इख्तियारात से नवाजा हुआ। वो खुदा से अपनी बातें बनवा लेते हैं। पूरा कुरान कहता है वक्त का सरदार तो अबू जहल करार पाया और आप हिकमत व बसीरत वाले कहलाएंगे। तो बहरहाल बात चल रही थी ख़वातीन व हज़रात, अला तस्तहयून, क्या तुम शर्म नहीं खाओगे? किससे शर्म? किस बात से? अल्लाह की इबादत तर करके बैठे हुए और अल्लाह तक पहुँचने के लिए तुमने बुज़ुर्गों को वसीला नहीं बनाया कि उनकी इबादत करो, उनकी इबादत से फिर तुम अल्लाह तक पहुँचो। तुम ये तरक करके बैठे हुए हो। फिर वो कहेंगे अच्छा फिर तुम हमें क्या हुक्म देते हो? वो कहेगा फ़यअमुरुहुम बिइबादतिल औसान, वो बुतों की इबादत का हुक्म देगा। बुतों की इबादत कैसे? समझ आई? कि तुम बुत सिर्फ पत्थर तो नहीं होता, वो किसी शख्सियत का नुमाइंदा होता है। भाई तुम इन बुजुर्गों का जिनका बुत बना हुआ है इनकी इबादत करो, इनकी इबादत से तुम अल्लाह को राज़ी करोगे, क्योंकि ये अल्लाह के यहाँ बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करेंगे, तुम्हारी दुआएं इनकी सिफारिश से कबूल होंगी और इनकी मेहनत और कोशिश से तुम अल्लाह के मुकर्रब बन जाओगे। तो इनकी इबादत से दरअसल तुम्हें कुर्बत अल्लाह की मिलेगी। यूं शैतान लोगों को शिरक पे लगाएगा। इंशाल्लाह मैं कुरान की आयत भी पढ़ूंगा तो बात वाज़ेह हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ अला तस्तहयून की तशरीह कर रहा हूँ। और अगली तशरीह एक मुहद्दिस ने इस तरह तशरीह की, अला तस्तहयून मिन्नी फ़ी तरकी मा आमुरुकुम भी, क्या तुम मुझसे शर्म नहीं करोगे कि जो मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ तुम उसे छोड़ रहे हो? शैतान इंसानी शक्ल में आके, क्या तुम मुझसे शर्म नहीं करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ तुम अमल नहीं कर रहे हो? लोग कहेंगे आप क्या हुक्म दे रहे हैं, बताएं हम आपकी इताअत करें। वो कहेंगे वो कहेगा ये लो बुतों की इबादत करो जिसके ज़रिए तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये शैतान इंसानी शक्ल में कहेगा। अब शैतान का इंसानी शक्ल में आना ज़रूरी नहीं कि लोगों को पता हो कि ये शैतान है। वो तो एक बुजुर्ग बन के आएगा, तबलीग दावत और तबलीग का काम कर रहा होगा यूं। और ये भी हो सकता है कुर्ब क़यामत में कि शैतान इंसानी शक्ल में आए और लोग उसको पहचाने कि ये शैतान है। क्योंकि आज भी, और इसकी समझ इस तरह आती है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बराह रास्त शैतान की इबादत करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी बाइद रही है कि शैतान इंसानी शक्ल में आए और ख़ुद वो अपने आप को शैतान ही बावर करवाए, लोग भी उसको शैतान समझे फिर भी उसकी माने। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि शैतान आए और वो इंसानी शक्ल में बुजुर्ग बनकर, दाई बनकर दीन के नाम से वो ये बिगाड़ मज़ीद फैलाए। ठीक है जी। अला तस्तहयून की बात कर दी। और एक नुस्खा है हदीस में, अला तस्तजीबून, अला तस्तहयून की जगह बात एक ही हो जाती है। अला तस्तजीबून, क्या तुम मेरी इताअत नहीं करोगे? वो लोगों को आके कहेगा, वो कहेंगे ज़रूर हम इताअत करते हैं, बताएं। वो कहेगा तुम बुतों की इबादत करो जिससे तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करोगे। ये मैंने अला तस्तहयून पे आपको बता दिया। अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी तशरीह कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। अब जब लोग बुतों की इबादत करवाए, ये शैतान बुतों की इबादत करवाएगा, ठीक। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। एक बंदे ने आके मजलिस में कहा तुम अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा नहीं हुए, ऐसे उसने हाथ हिलाया जहां तक मुझे याद है, बड़ा जुब्बा, काला जुब्बा पहन के, तुम अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम अली की बंदगी के लिए पैदा हुए हो, तुम अली की बंदगी के लिए पैदा हुए हो। बताइए ये हदीस सादिक आ रही कि नहीं आ रही कि शैतान आके बुतों की इबादत करवाएगा? बुत कौन होंगे भाई? वो जो बुत होंगे बड़ी बड़ी शख्सियात के बुत होंगे। वो बुत बड़ी बड़ी शख्सियात के नुमाइंदे हैं,
नुमाइंदगी करती हैं। जैसे बैतुल्लाह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत था, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुत के सामने लोग जाते थे, वो पत्थर का बुत समझ के इबादत नहीं करते थे, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत समझकर दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ होते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में वो काम करते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इबादत बजा लाते थे, उनके नाम नजर व नियाज देते थे, मांस पत्थर के बुत के सामने नहीं देते थे। तो आज काले कपड़े पहन के, जुब्बा पहन के, कुब्बा पहन के, दुब्बा पहन के पाकिस्तान के दौरे करते हैं शैतान, और मजलिसों में आकर कहते हैं तुम अली की बंदगी के लिए पैदा हुए हो, तुम अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा नहीं हुए हो। तो ये भी फिर किसकी इबादत हुई? अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह की इबादत हुई। आज के दौर में अगर अलल ऐलान ये हो रहा है, तो जब एक भी कलमा गो नहीं होगा, सिर्फ सारे के सारे काफिर होंगे, तो फिर क्या सूरत हाल होगी आप बताएं? कलमा गो से मुराद कलमे पर यकीन करने वाला। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। समझ आई? तो ये तो आज की भी सूरत हाल सामने आ चुकी कि लोग एलानिया तौर पर कहते हैं तुम अल्लाह की बंदगी के लिए नहीं, तुम तो अली की बंदगी के लिए पैदा हुए। अच्छा जी, अब ये जो बुतों की इबादत क्यों करवाएंगे जी? शैतान बुतों की इबादत इस हवाले से करवाएगा, तुम बुतों की इबादत करके, यानी तुम इन हस्तियों की इबादत करो, ये हस्तियां खुश होंगी, ये हस्तियां तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारी सिफारिश करेंगी, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी और तुम अल्लाह के मुकर्रब बन जाओगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये तो मैंने अल्लाह तस्तायून की तशरीह कर दी जो एक मुहद्दिस ने की है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अब वो मैं आयात आपको पढ़ देता हूँ। सूरह ज़ुमर की गालिबन आयत नंबर 3 है, इब्तिदाई आयात है। मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे? मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम जो अपने इन बुज़ुर्गों की इबादत करते हैं, वो बाकायदा इकरार करते थे कि हम इबादत करते हैं। ये नज़र व नियाज़, ये चढ़ावे, ये मन्नतें, ये सजदे, ये इबादत है तो है ना। मुशरिकीन मक्का कोई बेवकूफ़ नहीं थे, वो समझते थे अगर हम अल्लाह को सजदा करते हैं तो अपने बुज़ुर्गों को भी कर रहे हैं, अल्लाह के नाम नियाज देते हैं तो हम अपने बुज़ुर्गों को भी नियाज दे रहे हैं। वो समझते थे ये नियाज देना, ये सजदे करना, ये चढ़ावे चढ़ाना, ये इबादत है। वो ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं थे। तो बाकायदा वो एतराफ़ करते थे कि हम इनकी इबादत करते हैं, लेकिन उसकी वो वजह बयान करते थे, जस्टिफिकेशन देते थे, वो जस्टिफाई करते थे। कैसे करते थे? सुने, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम अपने इन बुजुर्गों की जो इबादत करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। आप अंदाज़ा कर लें कितनी कुरान की खुली हुई आयत है कि हम इन बुजुर्गों की इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। क्या मतलब हो गया? हम हकीकत में इनकी इबादत इसलिए नहीं करते कि सिर्फ इनकी इबादत हो, इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दे। यानी इनके नज़दीक वो इबादत जो तवस्सुली इबादत होती है, किसी को अल्लाह के यहाँ वसीला बनाते हुए उसकी इबादत करना, ये मुशरिकीन मक्का इस इबादत को अपने बुजुर्गों के लिए जायज़ समझते थे। और इबादत किसकी खासियत है करना? माबूद होना अल्लाह की खासियत है, अल्लाह के खवास में से है। याद रखिए, अब जो चीज़ अल्लाह के खवास में हो उसको किसी के लिए जाती तौर पर साबित करना या अताई तौर पर साबित करना या तवस्सुल के तौर पर साबित करना कि जी चूंकि है तो इबादत अल्लाह की खासियत, लेकिन हम दूसरों की इबादत इसलिए कर रहे हैं कि ये वसीला बन जाए अल्लाह के यहां, यह भी शिरक है। चूंकि इबादत हकीकी अल्लाह ही की होती है, लेकिन हम बुजुर्गों की इबादत इसलिए करते हैं कि ये राजी हो जाए और ये जो है अल्लाह को राजी कर दे हमारे बारे में, हम इनको इसलिए वसीला बना रहे हैं। तो हकीकी माबूद तो सिर्फ एक अल्लाह है, इनकी इबादत भी उसी एक अल्लाह को राजी करने के लिए है और इनकी इबादत भी अल्लाह की हुक्म से हो रही है। यह भी मैं आपको कुरान से साबित कर दूंगा। जो भी कोई काम करते थे ना बुरा, वो अल्लाह की तरफ मंसूब करते थे। एक बात कहते थे कि हमने अपने आबा व अजदाद को ऐसे करते देखा, दूसरी वो बात करते थे कि हम अल्लाह ने भी हमें यही हुक्म दिया। अब मैं आपको ये आयत पढ़ने लगा हूं, सुनिए। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, ये सूरह आराफ की आयत नंबर 28 में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। ये मुशरिकीन जब कोई शर्मनाक काम करते थे, शर्मनाक काम के अंदर अमली काम भी आ गया, नंगे तवाफ करना,
और एतिकादी शर्मनाकी भी, यानी शर्मनाक बेहुदा काम के अंदर अमली बेहुदगी वाले काम भी आगे और एतिकादी बेहुदगी वाले काम भी आगे, शिरक कुफ्र सारे। वइदा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब ये कोई भी बेहुदा शर्मनाक काम करते हैं तो आगे से जस्टिफाई कैसे करते हैं, क़ालू वजदना अलैहा आबाअना, हमने अपने बाप दादों को ऐसा ही करता पाया है। हमारे बाप दादा भी यही काम करते थे, यही नंगा तवाफ़ करते थे, यही बुज़ुर्गों के नाम नज़र नियाज मन्नतें देते थे, यही बुज़ुर्गों के सामने सजदरेज़ होते थे। वल्लाहु अमरना बिहा, अल्लाह का भी यही हुक्म है कि हम बुज़ुर्गों के नाम नज़र नियाज दें, नंगे तवाफ़ करें, सजदे करें, चढ़ावे दें। जनाब, तो मुशरिकीन मक्का अपने बुजुर्गों की इबादत बजा लाते थे, वो एतराफ़ करते थे, लेकिन उस इबादत की रीज़न ये बयान करते थे, बुजुर्गों की इबादत की असल रीज़न भी यही है कि ये हमारा वसीला बन जाए अल्लाह के यहाँ, जो हकीकी अल्लाह, और वो हमसे खुश हो जाए। यानी बुजुर्गों की इबादत से भी असल में अल्लाह को खुश करना मकसूद था। और बुजुर्गों की इबादत क्यों करते थे? कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने हमें कहा कि तुम इनके ज़रिए हम तक पहुँचो, मुझ तक पहुँचो। जैसे आज कहते हैं रब तोड़ी सुनना नहीं, साड़ी मोड़दा नहीं। जैसे आज कहते हैं हम तो बड़े गुनाहगार हैं, हम अल्लाह तक नहीं पहुँच सकते, हम तो इन बुजुर्गों के पास जाएंगे, बुजुर्ग आगे से हमारा काम कर देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे बहुत से सादी रोज़े रसूल पे चले जाते हैं, रोज़े अल्लाह के नबी से सिफारिश करते हैं, और ये इस सिफारिश का कोई ताल्लुक़ नहीं है दीन से। ये जो हाजी जाते हैं यहाँ बाकायदा हज की तरबियत देते हुए, ये कमज़ोर उलमा हाजियों का अकीदा ख़राब करते हैं। जब तुम रोज़े रसूल पे जाओ तो वहाँ जाके बाकायदा अल्लाह के नबी से दरख्वास्त करो कि वो आपकी सिफारिश करें। कहाँ आया, कहाँ ये चीज़, सहाबा से साबित करें। तो खैर, मुशरिकीन मक्का कुछ ज़्यादा ही आशिक थे, तो वो कुफ्र और शिरक के मकाम तक पहुँच चुके थे। तो जनाब मुशरिकीन मक्का बाकायदा इस बात का एतराफ़ करते थे कि हम अपने बुज़ुर्गों की इबादत करते हैं, लेकिन ये इबादत भी दरअसल अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के यहाँ अपने आप को मुकर्रब बनाने के लिए, और अल्लाह के कहते हैं इसलिए कि अल्लाह हमारी दुआओं को सुने और कबूल करे। और बिल्कुल इसी का अक्स दूसरी आयत है जो सूरह यूनुस की आयत नंबर 18 है। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, ये अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं जो इनको न नफ़ा दे सकते हैं न नुकसान दे सकते हैं। और इबादत क्यों करते हैं, उसकी रीज़न वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़आउना इंदल्लाह, वो ये कहते हैं हम जिनकी इबादत करते हैं ना, ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं, ये अल्लाह के यहाँ इतने करीब हैं, जब ये हमारी सिफारिश करते हैं तो अल्लाह मोहब्बत की वजह से टाल ही नहीं सकता, अल्लाह मजबूर हो जाता है। उन्होंने अल्लाह को भी दुनिया का हुक्मरान समझ लिया कि दुनिया का हुक्मरान अपने किचन कैबिनेट से मजबूर हो जाता है, अपने कबीले से, अपने घर वालों से मजबूर हो जाता है, किसी वज़ीर से, किसी जत्थे से, किसी वोटर से मजबूर हो जाता है, वोट और वोटर से, का ये अल्लाह भी मजबूर हो जाता है। यही तो शिरक है। अल्लाह ताला इसको शिरक करार देते हुए कहते हैं कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वल अर्ज़ या वला फिल अर्ज़, कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्ज़, क्या तुम अल्लाह को ऐसी खबर देते हो, ऐसी बात बतलाते हो जो वो नहीं जानता आसमान और ज़मीन में। अल्लाह को तो आसमान और ज़मीन में अपने शरीक का इल्म ही नहीं है। शरीक हो तो इल्म होगा ना, शरीक नहीं तो इल्म कैसे होगा। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह तुम्हारे इस शिरक से पाक और बरतर है। इस शिरक से ये शिरक कहा गया, हाउलाइ शुफ़आउना इंदल्लाह। जाए सूरह यूनुस 18 नंबर घर में जाके मुताला करें। हम कहानियाँ नहीं सुनाते हैं आपको, हम अल्लाह का दीन और कुरान की आयत सुनाते हैं। तो ये मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, और वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़आउना इंदल्लाह। मज़मून मफ़हूम एक ही है, ये आयत एक दूसरे की बिल्कुल एक जैसा मफ़हूम रखती हैं। तो ख़वातीन और हज़रात बात याद रखिएगा, 3 चीज़ों ने काम बड़ा ख़राब किया, यानी 3 चीज़ों के गलत इस्तेमाल ने, 3 चीज़ों के गलत इस्तेमाल ने काम बड़ा ख़राब किया। कोई शिरक करता है, अल्लाह का हुक्म है, जैसे मुशरिकीन जब शिरक करते थे इसको अल्लाह का हुक्म बताते थे, अल्लाह का हुक्म है। कोई शिरक करे, अल्लाह की अता है,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे भाई फुला के पास क्यों जाते हो जिसकी अपनी औलाद नहीं, हजरत अली हजवेरी की, तुम्हें कहां से वो बेटा दे? कहते वो अल्लाह की अता से देते हैं, वो देते नहीं दिलाते हैं। तो फिर हजरत दाता नाम नहीं उचाना चाहिए ना, दिलाता नाम होना चाहिए, हजरत दिलाता गंज बख्श। दाता तो देने वाले को कहते हैं, कहते नहीं देते नहीं दिलाते हैं। तो भाई फिर उनका नाम दाता ना रखो, कहो हजरत दिलाता। नाम तो रखा हो तुमने दाता, दाता कहते हैं देने वाले को। ये तीन चीजों के गलत इस्तेमाल ने इतना काम खराब किया है ना। शिरक करते हैं अल्लाह का हुक्म एक, शिरक करते हैं अल्लाह की अता। नहीं भाई इनका कोई जाती इख्तियार थोड़ी है, अल्लाह की अता से। मरने के बाद बंदा उसका फेस कम नहीं होता, बढ़ जाता है, अल्लाह की अता। यानी अल्लाह की अता की गिरह लगा दी। अब अल्लाह की अता की गिरह से हर शिरक तौहीद बन जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की अता की आपने गिरह लगा दी, वो शिरक तौहीद बन जाएगा। कब्र में मुर्दे को नहलाते तुम हो, कफन तुम देते हो, शर्मगाह पर तुम्हारा हाथ पड़ता है, दफन तुम करते हो, और दफन करने के बाद वो दुनिया की हर जुबान भी जानता है, आंखों से देखता भी है, हर बात को सुनता भी है, जो आ जाए तो उसकी मुराद भी पूरी कर देता है। और पूछो यार ये कुछ नहीं कर सकते, कहता अल्लाह की अता से करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये तीन चीजों का जो गलत इस्तेमाल, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की अता। नहीं भाई इनके पास इख्तियारात जाती थोड़ी हैं, ये इख्तियारात जाती थोड़ी हैं, ये अल्लाह ने अता की हुई। ये जात और गैर का फर्क, समझ आई बात की। ये तीन चीजों का इस्तेमाल। और फिर हम जो इनकी इबादत करते हैं जाती तौर पर थोड़ी करते हैं, दरअसल अल्लाह की वजह से करते हैं। हम इनकी जो इबादत करते हैं ये जाती तौर पर इबादत के मुस्तहिक नहीं है, बल्कि इसलिए मुस्तहिक है कि अल्लाह ने इनको इस इबादत का मुस्तहिक बनाया है। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की अता और ज़ात और गैर के फ़र्क, इन तीन चीज़ों के गलत इस्तेमाल ने उम्मत के अंदर शिरक भर दिया। अब जब वो अल्लाह के अलावा इबादत करते थे तो वो समझते थे कि चूंकि अल्लाह का हुक्म है लिहाजा इनकी इबादत भी, इनकी भी इबादत हो गई, अल्लाह की भी इबादत हो गई। अल्लाह अकबर। अब ये बुजुर्गों को सजदे करते हैं, नजर नियाज देते हैं, शिरकी अमाल करते हैं, अल्लाह का हुक्म है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मुशरिकीन के यहाँ इबादत की एक किस्म तवस्सुली थी और एक किस्म हकीकी ज़ाती। अल्लाह अपनी ज़ात की वजह से इबादत का मुस्तहिक है, और बुजुर्ग चूँकि हमने इनको वसीला बनाया तो ये वसीला होने की वजह से इबादत का मुस्तहिक है। तो इबादत हकीकी और इबादत तवस्सुली, ये मैंने इसकी इस तरह दो किस्में बनाई हैं। बहरहाल दोनों शिरक, समझ आई। और आप हैरान होंगे मुशरिकीन मक्का अपने बुजुर्गों को कायनात में मुतसर्रिफ मुस्तकिल नहीं मानते थे कि सारे काम वही करते हैं। वो कहते बड़े बड़े काम अल्लाह करता है। वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह। अलबत्ता मुस्तकिल शफ़ी मानते थे, मुस्तकिल तौर पर मुतसर्रिफ फिल उमूर नहीं समझते थे, मुस्तकिल तौर पर शफ़ी मानते थे। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े काम कहते हैं अल्लाह ही करता है, छोटे छोटे काम अल्लाह ताला ने अपने प्यारों को तकसीम कर दिया, वो पूछता नहीं है। और शफ़ी मुस्तकिल शफ़ी मानते थे कि जब ये शिफात करते हैं तो अल्लाह फिर मोहब्बत की वजह से टालता नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल आगे चलते हैं, बहुत देर हो गई।